परभणी शहरातील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळा परिसरातील संविधान प्रतिकृतीची विटंबना 10 डिसेंबर रोजी एका व्यक्तीने केली होती। त्यानंतर आंबेडकरी अनुयायांच्या वतीने 11 डिसेंबर रोजी शांततेत बंद पुकारण्यात आला होता। यामध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर पोलिसांनी केलेल्या कॉबिंग ऑपरेशन व न्यायालयीन कोठडीत सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू आणि लोकनेते विजय वाकोडे यांच्या मृत्यूस जबाबदार असणाऱ्यांवर आणि सरपंच संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांना आणि संविधान प्रतिकृतीची विटंबना करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी आज गुरुवार 30 जानेवारी रोजी दुपारी 2 वाजता वंचित बहुजन आघाडी आणि संविधान प्रेमी नागरिकांच्या वतीने परभणी शहरातील शनिवार बाजार येथून जन आक्रोश विराट मोर्चा काढण्यात आला होता। हा मोर्चा शहरातील शनिवार बाजार, नानलपेठ कॉर्नर, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, गांधी पार्क, आर टॉवर, नारायण चाळ, रेल्वे स्टेशन रोड मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापर्यंत दुपारी 3 वाजता मोर्चा पोहोचला। या मोर्चात संविधान प्रेमी नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थित होती। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट मेहबूब शेख सोबत विशाल गायकवाड, परभणी। सर, एक प्रश्न आहे। गेल्या 2 महिन्यापासून परभणी जिल्ह्यात 4 मर्डर झाले। याच्यावर काय सबसे पहले जब पुलिस थाने के अंदर पुलिस वाले ही मर्डर करते हैं तो जाहिर सी बात है परभनी की गलियों में मर्डर होता है। हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के द्वारा खुद सीएम से आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने मांग की, उसके बाद गृह मंत्री से बात की। वंचित लोग, वंचित वर्ग, अम्बेडकरवादी पूरे महाराष्ट्र में धरने आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो इस देश में, इस राज्य में आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि अम्बेडकरवादियों को कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर आप देखते हैं देश भर में ये जो पूरा सिलसिला चला है, ये सिलसिला चला है कि कई जो है तो संविधान के साथ जो है तो उसका साथ खिलवाड़ किया जाता है। कई अमृतसर के अंदर जो है तो कोई बाबा साहब की मूर्ति पर चढ़कर संविधान पर और अम्बेडकरी विचारधारा पर हथौड़े चलाने का काम करता है। यहाँ तक के आम आदमी तो छोड़ो, इस देश का गृह मंत्री मंत्रालय के अंदर खड़े होकर, सदन के अंदर खड़े होकर ये कहता है कि इस देश के अंदर अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना फैशन हो चुका है। तो आपको ये बात स्पष्टपने से समझनी चाहिए कि अम्बेडकर के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, अम्बेडकरवाद के खिलाफ पूरे देश में एक जो है तो सिलसिलेवार तरीके से साजिश की जा रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी के जानिब से आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब ने देश के गृह मंत्री से मांग की है कि आप इसके पीछे चौकसी बिठाए, जांच कमेटी बिठाए। ये क्या हुआ कि पिछले 1 साल में पूरे देश में अम्बेडकर पर, संविधान पर और अम्बेडकरवादियों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। नंबर 2, सोमनाथ सूर्यवंशी यहाँ पर वकील की डिग्री लेने को आया था। वो यहाँ पर पत्थर चलाने को नहीं आया था, वो यहाँ पर किसी पर हमलावर नहीं हुआ था। वो सड़क पर अगर उतरा भी था तो संविधान को बचाने के लिए। जो संविधान को बचाना चाहता था आपने उसको मार दिया, और मारने के बाद आप उसके परिवार की गुहार तक सुनने को तैयार नहीं है। आपने क्या किया? 10 लाख रुपए का चेक आप उसकी माँ को देकर ये समझाना चाहते हैं कि आपके बच्चे की कीमत 10 लाख रुपए है। लेकिन मैं उसकी माँ को सलाम करता हूँ कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से, मीडिया के द्वारा पूरे महाराष्ट्र को वंचित बहुजन आघाड़ी का राज्य प्रवक्ता होने की हैसियत से ये कहता हूँ, जब तक सोमनाथ सूर्यवंशी को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग ना शांति से बैठेंगे ना प्रशासन को बैठने देंगे। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।